नमस्कार साथियों। आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आर्मी की आगामी भर्ती में आने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना इस प्रकार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। जैसे पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है, इसको हिंदी में लिख लो। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसमें कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है। जैसे देखें, ये पोल है और यहाँ पर ये रेलगाड़ी होती है। तो जब ये इस पोल को पार करेगी रेलगाड़ी, तो ये अपनी ही दूरी तय करती है। जितनी रेलगाड़ी की दूरी होती है वही दूरी ये तय करती है। तो जो अपनी दूरी है इस सूत्र में वो हो जाएगी रेलगाड़ी वाली। ठीक है, तो वो अपने को दे रखी है 150 और समय अपन को दे रखा है 12। तो यहाँ से अपना आ जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अपना आ रहा है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन अपन को इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो अपन इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं इसको 18/5। ठीक है, अपन इसको अब हल करते हैं। ये 3, ये 2, ये 30 और ये इधर 15, 45। तो अपनी स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अपन ये अपन इस पर कंसेप्ट हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या पूछी है। तो देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से 2, 3, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसमें क्रमागत पूछा है, तो मान लेते हैं कि x कोई नेचुरल नंबर है, तो उसके अगले वाला x+1 हो जाएगा और उसके अगले वाला x+2 हो जाएगा। और इनका योग दे रखा है अपन को, तो इनका योग कर लो। तो ये 3x+3 बराबर 87। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू लेके आएंगे। तो 3x, ये 3 इधर चला जाएगा 84, और यहाँ से x का मान आ जाएगा, ये देखो 2 8 28। तो ये अगर 28 है पहली, फिर 29, फिर 30, ये क्रमागत हो गई। तो अपन को बीच वाली पूछी है, तो बीच वाली अपना हो जाएगा 29। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपने लिए है, ABC क्रमशः 7,000, 9,000 और 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। अगर शेष मुनाफा 8100 है तो बी का मुनाफा क्या कितना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे इसमें ऐसा कंसेप्ट होता है, इसमें कंसेप्ट होता है प्रॉफिट बराबर मूल्य जो वो पैसे लेते हैं। जैसे ये मूल्य व्यापार में शुरू किया रुपये लगाकर, इंटू समय, कितना समय है। तो इसमें समय अपन को दे नहीं रखा, तो सबका समय बराबर होगा, तो वो उसमें से कट जाता है। तो ए, फिर बी और ये सी। ए ने लगाए 7,000 और इसने लगाए 9 और यहाँ पर 11,000। तो अपन इनका रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लेंगे तो ये सारे जीरो हट जाएंगे, पीछे ये बच जाएंगे, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो यही रहेगा रेशियो। अब यही अपने प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट और टाइम का वो बराबर है, तो अपना प्रॉफिट भी वही हो जाएगा। तो इनका योग करो, ये हो जाएगा 27, और 27 का जो दे रखा है वो है 8100। ठीक है, तो 27 अपन यहाँ पर कर लेंगे 81, यहाँ से एक का मान निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 300। और अपन को यहाँ पर बी का मान पूछा है, यहाँ पर बी का प्रॉफिट पूछा है, तो बी में कितना है 9, तो 9 को 300 से इंटू कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 2700। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 2700। इसमें ये कंसेप्ट है, आप ये देख लेना, प्रॉफिट बराबर मूल्य इंटू समय, तो इससे आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी। तो देखो, इसमें दो पहिया तो गोल ही होता है, तो इसमें सर्कल का कंसेप्ट लग जाएगा। डायामीटर दे रखा है
डी, और डी बराबर होता है 2r। और अपन को परिधि पूछी है, तो परिधि का क्या सूत्र होता है 2 पाई r। अपन इस वाले से r निकाल लेंगे, तो r हो जाएगा अपना 7/2। इसको अपन इस सूत्र में रख देंगे, तो इसमें रखेंगे तो अपना देख लो 2 पाई का मान होता है 22/7, और r की जगह रख देंगे 7/2। तो ये 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, पीछे अपना बचा 22। तो उसमें परिधि पूछी है तो 22 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, ये एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसको अपन, एक बेसिक होता है, एक फॉर्मूला भी होता है, पहले बेसिक से देख लेते हैं कि मान लो अगर आदमी की आय 100 रुपये है तो 10% वृद्धि, तो 10% की वृद्धि में कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 होता है, तो इसमें प्लस 10 हो जाएगा, तो 110। फिर 110 पर 20% और बढ़ी, तो 110 पर 20% और ले लो, इसका 20% निकाल लो, ये कितना आएगा, देखो 110 20/100, तो ये 0 से 0 0 से 0 22 रुपये, तो ये 22 इसमें ऐड कर दो, तो 132। तो ये देखो पहले 100 थे, 100 से बढ़कर कितना हो गया फाइनल 132, तो कितनी वृद्धि हुई 32 की, तो अपना आंसर हो जाएगा 32%। और जब इसमें ऐसे क्रमागत होता है कि पहले 10 बढ़ी फिर 20 और बढ़ी, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + x × y अपॉन 100। तो x पहले 10 था, फिर y अगला 20 प्लस 10 × 20/100। इसको भी सॉल्व करोगे तो 32 ही आएगा। तो आप फॉर्मूले भी लगा सकते हो और बेसिक से भी कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये है, तो राशि क्या होगी। तो इसमें देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है अपन को मालूम होना चाहिए। साधारण ब्याज तो जो मूलधन होता है उसी पे लगता है, जैसे ये 100 रुपये है तो साधारण ब्याज तो 100 रुपये पे लगता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है। तो इसमें कंसेप्ट होता है, जैसे 5% दे रखा है अपन को दर, तो इसको अपन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो 5% होता है 1/20। तो अब जो अपन की जो राशि है वो अपन 20 के मल्टीपल में लेते हैं, तो अपन अगर दो वर्ष दे रखे हैं तो अपन 20 का स्क्वायर ले लेंगे, उससे अपनी कैलकुलेशन आसान होगी। तो अपने यहाँ पर मान लेते हैं 400 थी, तो ये देखें तो 400 का पहले बरस में उसको 20 मिलेगा, फिर दूसरे में भी उसको 20 मिलेगा, तो ये तो उसका हो गया साधारण। अब पहले वाले ब्याज पर अगली साल और ब्याज मिलेगा, तो 20 का 5 से 1% हो जाएगा। अब अपन को दे रखा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो ये वाला अपना होता है साधारण, और ये जो पूरा होता है वो होता है चक्रवृद्धि। तो देखो इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर 1 आया, तो 1 का मान अपन को 25 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और अपन को पूछिए राशि, तो राशि हमने क्या मानी थी 400, तो अपन इसमें 400 इंटू कर देंगे, तो ये देखा 400 इंटू 25, तो ये 10,000 हो जाएगा। तो इसमें ये कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, ये अभी जो अपने क्वेश्चन किया था ना 10% और 20% वाला, उसी कंसेप्ट पे ये है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। हाउ मच विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड इफ ईच साइड इज इंक्रीज बाय 30%। तो देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर में एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, सिंपल। तो अगर देखो 30% दे रखा है अपन को, ठीक है, 30% को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/10 होता है। तो देखो 10 पर 30 की वृद्धि कितनी होती है 3। अगर माना कि वर्ग की भुजा 10 है तो उस पर 30 की वृद्धि 13। तो अभी ये भुजा, तो इसका क्षेत्रफल 100 और नया वाला 169, तो कितनी की वृद्धि हुई 69 की। तो अपना आंसर हो जाएगा सीधा 69। और जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था पहले वाला, जैसे उसमें लगा लो x + y इंटू x इंटू वाई अपॉन 100 वाला, तो ये 30 और 30 इंटू 30/100, इसको सॉल्व करोगे
तो अभी 69 आएगा। दोनों से बता दिया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन औसत का। औसत में क्या होता है, सभी चीज़ों को ऊपर जोड़ो और जितनी चीज़ें हैं उनको उनके नीचे लिख दो। सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये देखें, एवरेज का क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसमें दे रखा है अपन को 8 प्लस 12 प्लस x प्लस 16 प्लस वाई प्लस 4। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ लिख देंगे। और ये औसत कितना दे रखा है, 16, तो 16 यहाँ कर देंगे। और अपन को x और y का औसत पूछा है, तो x और y का औसत क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। दो संख्या है तो नीचे 2 लिख देंगे, जितनी संख्या है उनके नंबर नीचे लिख देंगे। तो अपन को ये पूछा है, तो देखो इसको सॉल्व करो। ये 20 और ये 20, 40, और पीछे बचा x प्लस वाई। और ये जो 6 है वो मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो 16 इंटू 6 96 हो जाएगा। और x प्लस वाई का मान आ जाएगा यहाँ से 56। ठीक है, अब इनको देखो, अभी मैंने बताया था आपको एवरेज इन दोनों का ही होगा। इसमें 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, तो अपना आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल है तथा उनकी HCF है और LCM है। तो इसमें भी एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो HCF इंटू LCM, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, सिंपल है कंसेप्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब यहाँ लिख लो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना दे रखा, 6। LCM पूछा है अपन को, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है, गुणनफल कितना है, 216। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो LCM की वैल्यू आ जाएगी 36। 36 अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, किसी संख्या के 5वें हिस्से में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो इसमें बहुत सिंपल कुछ मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, तो उसका 5वां हिस्सा करना है, तो उसको 5 से डिवाइड दे दो। उसमें से 5 माइनस करना है, तो 5 घटा दो, फिर 5 अपन को प्राप्त होता है, तो बराबर 5। अब ये बेसिक लीनियर इक्वेशन बन गई बेसिक। अपन इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। तो x प्लस एक्स अपॉन 5 बराबर 10। x का मान आ जाएगा 50। ये देखो अपना आंसर ए ऑप्शन 50 हो जाएगा। आप इसको देख लो, 50 का 5वां हिस्सा 10, 10 में से 5 गए 5, आ रहा है अपना 5। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। हाँ, एक साइकिल 650 में खरीद कर 585 में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है हानि के लिए। हानि बराबर अपन SP माइनस CP, जो अपने खरीद वाली है CP, और जिसमें बेचा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्योंकि अपन को हानि हमेशा खरीद वाली पे निकलती है, उस पर अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो निकालेंगे। तो ये इस फॉर्मूला है, इसमें सब कुछ रख दो। ये 650 माइनस 585 अपॉन 650 इंटू 100, बस ये कितना आएगा डिफरेंस। ये देखो 50 का और 15 का, 65 का, 650, 10% हो जाएगा 650 का 65, तो 10% बी ऑप्शन मेरा आपने। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूले से हो जाएगा ये क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल अलजेब्रा से रिलेटेड है। एक परीक्षा में सुनीता 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल अंक प्राप्त के 72% थे, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। ठीक है, तो इसमें पहले मान लो कि x अपने मान लिया कुल कितने अंक थे, x अंक थे, उसका 72% कर लो। 72% होता है 1/100, और वो अपन को दे रखा है 54। ये तो दे रखा है सुनीता स्कोर्ड 54 मार्क्स और हर मार्क्स वर 72% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हमने माना x, उसके 72% 54 है, उसने 54 स्कोर किया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है। ये हो जाएगा अपने 9 की टेबल, ये 6, ये 8
फिर इसमें ये 4, ये 3 2 से, फिर ये 25 4 से सीधा, ये 25 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पर है, तो अपना आ जाएगा टोटल मार्क्स विल बी 75। तो 75 अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, प्राकृत संख्या। अभी मैंने बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है और ऐसे 2 3 ये सब चलती रहती है, ये प्राकृत नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसमें अपन को 1 से 100 तक पहुँचा। इसमें फॉर्मूला होता है एक, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। n+1/2 ये होता है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो लास्ट है n वो 100 है, 100 को यहाँ पर रख दो, n की जगह n 101/2। अब इसमें से आप सॉल्व कर लो। 50 इसको करोगे 5 0 5 और ये 0, तो अपना आंसर हो जाएगा 50-50 और अपना बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं, एलसीएम का कंसेप्ट लगता है, टाइम एंड वर्क में ज़्यादा होता है। तो जैसे देखो ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो पहले इसको मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सीधा 10, फिर ए उसी काम को 30 दिन में करता है, तो फिर मैं यहाँ ए लिखूँगा, उसके नीचे लिख दूँगा 30। फिर बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, फिर मैं यहाँ बी लिखूँगा, उसके नीचे 20 लिखूँगा। और फिर पूछा है कि सी उस काम को कितने दिनों में करेगा अकेला। ठीक है, तो ये 10 30 और 20 इनका हम लेंगे एलसीएम, यहाँ पर लिखेंगे उसको। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। अब करके देखना। और जैसे फिर 10 में इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है। इन तीनों की कार्य क्षमता आएगी यहाँ से 6। ये देखो आप 10 में 6 का करेंगे तो भी तो 60 आएगा। फिर इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 3। तो देखो ए की एफिशिएंसी आई 6, बी की आई 5 और तीनों की मिलकर है अपने पास 6। तो सी की कितनी हो जाएगी 1। ये कैसे देख, सी की 1 हो जाएगी क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 6 दे रखा है और बी का मान है 3, ए का मान है 2। तो मैंने यहाँ रख लिया सीधा सी बराबर 6। तो ये देखो 5 प्लस सी बराबर 6 और सी आ गया अपने 1। सी की आ गई अपने 1। तो सी की कार्य क्षमता 1 है और टोटल कुल काम उसको 60 करना है। तो रोज वो एक काम करता है 1 दिन में, तो 60 काम करेगा 60 दिन में। तो अपना आंसर हो जाएगा 60। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। फिर अगला क्वेश्चन, हाँ ये अगला क्वेश्चन सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से x का मान आ जाएगा 3x + 4 = 19 और अपन को इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख के इसकी मान निकालना है। तो देखो 3x बराबर, ठीक है, तो 4 ऊपर इधर जाएगा 15, तो यहाँ से x आ जाएगा 5 और मैं इसमें यहाँ रख दूंगा सीधा सा का स्क्वायर + 5। तो ये कितना हो जाएगा 25 + 5, 25 + 5 30। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। इसी तरह अपन रोज 15 क्वेश्चन की एक सेट लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी आगामी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।